सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों या महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जितने भी तथ्य हैं सभी मानव शरीर से रिलेटेड हैं। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर के ऊपर त्वचा यानी स्किन होती है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट, सबसे पतली त्वचा कौन सी है? त्वचा पर 7 परतें होती हैं, उनमें से सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? इसके बारे में बात करें तो कंजक्टिवा होती है। नेक्स्ट, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का या किसी भी जीव का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हृदय धड़कता रहता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, हृदय बिना रुके यानी हार्ट धड़कता रहता है, तो हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी की। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। यह जांघ के अंदर होती है, इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी होती है। फिर बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। यह कान के अंदर होती है। तो कान की हड्डी या स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, जिसे हिंदी में तंत्रिका कहा जाता है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन का मतलब है कि अगर उस चीज को हानि पहुंच जाए या वो कट छट जाए या खराब हो जाए तो दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आना पुनरुद्भवन कहलाता है। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी है? यकृत कोशिका यानी लीवर सेल की है। अगर लीवर के अंदर कोई चोट लग जाए या लीवर का कुछ हिस्सा खराब हो जाए या लीवर के किसी हिस्से में कोई हल्की फुल्की चोट लग जाए, तो लीवर की जो सेल होते हैं वो अपने आप ही उसे ठीक करने में सक्षम होते हैं। तो अगर किसी मानव को हमें लीवर दान में देना है तो हम अपने लीवर का कुछ हिस्सा उसे दे सकते हैं। हमारा लीवर थोड़े समय बाद अपने आप अपने लीवर को पूरा कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत कोशिका यानी लीवर सेल के अंदर होती है। फिर बात करते हैं सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसकी है? तो पुनरुद्भवन क्षमता का अर्थ है अपने आप को दोबारा से उसी स्थिति में लाना। तो सबसे कम पूछा है तो यह है मस्तिष्क कोशिका की, यानी ब्रेन सेल जो होते हैं उनकी सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता है। यानी अगर मस्तिष्क में एक बार चोट लग गई या कोई खराबी आ गई तो वह दोबारा बहुत ही मुश्किल से ठीक हो सकता है। इसके ठीक होने के चांस बिल्कुल न के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा है। सबसे बड़ी सिरा, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी वेन या सिरा इंफीरियर वेना कोवा है। नेक्स्ट, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक है। फिर बात करते हैं पेशी के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस है।
नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपेडियस है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस थी, उससे याद कर सकते हैं सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल, तो सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? मोनोसाइट है। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? वह रक्त समूह जो सभी को दिया जा सकता है, वो है O। फिर बात करते हैं सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। AB ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB हो वह अन्य किसी भी व्यक्ति से खून दान में ले सकता है। नेक्स्ट, कुल हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। फिर बात करते हैं मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में कुल 639 पेशियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत कितना है? या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? तो 65% पाई जाती है, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? या मानव शरीर में कुल कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शरीर का तापमान या एक सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अगर आपको क्वेश्चन फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो आपका आंसर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। ये तीनों ही बराबर होते हैं और सामान्य व्यक्ति का तापमान यही होता है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है? श्वसन दर का मतलब है जो हम सांस लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं और अंदर छोड़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया हम 1 मिनट में कितनी बार करते हैं? तो 16 से 20 प्रति मिनट हमारी श्वसन दर होती है। फिर बात करते हैं सामान्य हृदय स्पंदन दर। हृदय स्पंदन का अर्थ होता है हार्ट बीट, यानी 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी देर धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट। अगर ये पूछा जाए कि सामान्य व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन दर कितनी होती है या नाड़ी कितनी बार धड़कती है, तो वो भी 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर, तो यह 120 से 80 होता है। तो आज हमने मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। ये एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।